ना तो एक ही सिचुएशन को जब आप अपनी तरफ से देखते हैं तो आप अपने आप को राइट देख रहे हैं, और जब दूसरा अपनी तरफ से देख रहा है तो वो अपने आप को राइट देख रहा है, और दोनों ही जब राइट हैं तो फिर कौन माफ़ी मांगेगा? सो बेसिकली चाहे मैं माफ़ करने की पोजीशन में हूँ, चाहे मैं माफ़ी मांग रही हूँ, इन दोनों ही बातों में रिलीज हम खुद को खुद कर रहे हैं। आप इतना हल्का महसूस करते हो, चाहे दुनिया उसको कहे अरे आप झुक गए, अरे आप झुक गए, क्यों झुक गए, उनकी गलती थी, वो ज्यादा गलत थे, दुनिया कहती रहे, बट आप देखो अगर आपने उस रिश्ते में एक पहल कर दी, वो हल्कापन दुनिया कुछ भी कहते रहे, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम परिवारों में रहते हैं, परिवारों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता है, और जब कुछ परेशानी आती है तो हम वी फाइंड अ वे, वी ट्राई टू फाइंड अ वे। यस। तो उसी सर्च में I got some lines, I just read some lines, I just want to share with you. It says, there is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. Okay, so it talk about love जी firstly, because ultimately हम अपने रिश्तों में अपने आप को और अपने सामने वाले को हमेशा सिर्फ वहाँ खड़ा हुआ नहीं देखना चाहते कि मैं भी माफ़ी मांग रही हूँ और वो भी माफ़ी मांग रहे हैं। रिश्ता ऐसा बन जाए जिसमें इसकी जगह की ज़रूरत ना पड़े। आज ज़रूरत है तो मांग लें, पर हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। सो दैट्स वाई दिस कोटेशन सेज लव। लव। तो जहाँ तक बात कई बार आती है रिश्तों में माफ़ी मांगने की, लेट अस टेक सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि जब आप माफ़ी की बात करते हैं ना तो एक ही सिचुएशन को जब आप अपनी तरफ से देखते हैं तो आप अपने आप को राइट देख रहे हैं, और जब दूसरा अपनी तरफ से देख रहा है तो वो अपने आप को राइट देख रहा है, और दोनों ही जब राइट हैं तो फिर कौन माफ़ी मांगेगा? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि व्हेन यू सी फ्रॉम योर साइड you have valid points to be that way, and when they are seeing their side they have valid points to be that way, so फिर कौन माफ़ी मांगेगा? so कहीं ना कहीं बात फिर आ जाती है एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन में, जो माफ़ी नहीं है, जो प्यार है। किसी एक रिश्ते में कुछ गलती मुझसे हुई, लेट अस से फ्रॉम माय साइड, एंड आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम माय अदर साइड ऑफ रिलेशनशिप। मुझे माफ़ी मैं उनसे मांग रही हूँ, या फिर सामने वाले से गलती हुई और मुझे उनको माफ़ करना है। कई बार ये दोनों हैवी लगते हैं। सिर्फ माफ़ी मांगना ही हैवी नहीं लगता, माफ़ करना भी हैवी लगता है, जबकि हमें पता है कि वो महानता है जो आगे बढ़ाएगी, पर नहीं कर पाते। सो व्हेन यू आर इन अ पोजिशन टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड व्हेन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ फॉरगिव समवन, बेसिकली दोनों ही केस में सिचुएशन आप देखें कि मैंने किसी रिश्ते में दिल से माफ़ी मांग ली, कोई बात आई और मैंने रियलाइज़ कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बात अब ऐसी मेरे तरफ से नहीं होगी, मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, रिश्ता लव इंपॉर्टेंट है। मैंने दिल से उस बात के लिए रियलाइज़ करके डिसाइड करके माफ़ी मांग ली। जी। हैव यू एवर सीन सामने वाला अभी भी अपने दर्द में है? हाँ, वो फॉरगिव कर ही नहीं पा रहा। सामने वाला अभी भी अपने दर्द में है। सामने वाला ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी मिस्टेक को आप रियलाइज़ करें, आपके मिस्टेक को आप अंडरस्टैंड करें, और आपके मिस्टेक के लिए आप माफ़ी मांगे। जो आपकी तरफ से आपने रियलाइज़ कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, माफ़ी मांग ली, ये सब कुछ आपकी तरफ से होने के बाद भी ये बातें सामने की तरफ से आपकी तरफ ज़रूर कई बार आपने सुनी होगी, जो ये आती है, नहीं आपने ना दिल से माफ़ी नहीं मांगी है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे आती है, बिल्कुल आती है। आपने दिल से माफ़ी नहीं मांगी है। और ये सिर्फ इस तरह ना देखें आप कि ये उनकी तरफ से आ रहा है, जी, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम किसी बात के लिए किसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करना, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रियलाइज, यू शुड डिसाइड दिस विल नॉट हैपन अगेन, एंड दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो मांग लेते हैं, पर हम कहते हैं कि आपने दिल से नहीं मांगी। वो भी कह रहे हैं जब हम मांगते हैं माफ़ी कि नहीं आपने ना दिल से नहीं मांगी, आप ऊपर से कह रहे हैं, बट आप दिल से अभी भी वैसे ही हैं।
सुना है ना रिश्तों जी, में, जी, बहुत कॉमन है। बिल्कुल बहुत और common हम है। भी कहते हैं कि नहीं आपने ना दिल से नहीं मांगी, और वो भी कहते हैं आपने दिल से नहीं मांगी है। व्हेन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, कि अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं या फिर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली, कि चाहे माफ़ कर रहे हैं, चाहे हम किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट में मेरी तरफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ मैं कर रही हूँ, मैं रिलीज हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माफी मांगने के बाद भी दूसरा इंसान अभी भी पेन में है। अब हम दिल से माफी मांगने के बाद अब हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम दिल से मांग चुके हैं, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम उनको दुआएं दे सकते हैं। वी कैन ओनली ब्लेस देम एंड वी कैन आस्क एंड सीक एंड मेडिटेट कि वो भगवान उनको अभी वो शक्ति दे कि उनको रियलाइज करके वो आगे बढ़े, क्योंकि हम दिल से माफी मांग चुके हैं। सो बेसिकली चाहे मैं माफ करने की पोजीशन में हूँ, चाहे मैं माफी मांग रही हूँ, इन दोनों ही बातों में रिलीज हम खुद को खुद कर रहे हैं। अगर मैंने किसी से माफी मांगी तो किसका वुंड हील हुआ? क्योंकि वो तो अभी भी यही कह रहे ना, आपने दिल से नहीं मांगी, पर मैंने दिल से मांग ली, तो किसका वुंड हील हुआ? मैंने अपना ही अपना heal अपनी किया ना। एनर्जी की जो मेरी ब्लॉकेज थी मैंने उसको उसको रिलीज खोल दिया ना। जी, 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 जी। अगर मैंने मांगी तो मेरा वुंड हील हुआ, और अगर मैंने किसी को माफ किया तो भी किसका वुंड हील हुआ? मेरा ही हुआ। क्योंकि आई वॉज होल्डिंग समथिंग विच वॉज नॉट लेटिंग मी टू फ्लो दैट लव। जी। तो एक्चुअली बात ये है, चाहे मैं चाहे वो, माफी मांगना या माफ करना इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ किसी और को माफ करना और किसी और को माफी मांगना। इट इज फॉरगिवनेस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपने को माफ करना और अपने से माफी मांगना, सो दैट आई रिलीज मी माई सेल्फ अबाउट थिंकिंग द सेम ऑफ द पास्ट। आई वॉज ये मैं आपको बात बताती हूँ, व्हेन इट वाज अ कोविड सिचुएशन एंड अ गर्ल ऑफ अराउंड 25-26 ऑफ एज, बहुत डिप्रेस्ड, शी केम टू द सेंटर and working in a very good IT company. And then when she came there and I was making her to learn Raj Yoga meditation. अच्छा। And one day, second day, she was keenly listening to me. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला नॉड करे, रिस्पॉन्ड करे, कुछ पूछे, कुछ चीज़ों को उसको रेजिस्ट करे, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करे, दिस समथिंग वी वांट फ्रॉम देम। तो वो उसकी तरफ से वन डे सेकेंड डे आइडेंटिफाई पहले दिन ही कर लिया था, शी इज़ इन सम बिग ट्रॉमा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे शी वॉज क्वाइट एंड साइलेंट। फिर द फोर्थ डे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप कुछ समझ पा रहे हैं व्हाट यू आर लर्निंग हेयर? सो आई आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, सोल अवेयरनेस and then God, realization, meditation. She was, every point was on her tips. She was listening like anything. उसको सब कुछ याद था. After that, when this chapter of forgiveness, which I specially quoted in karma theory, then when she realized it, then you believe it, वो उस दिन इतना she बिटरली क्राइड, क्योंकि उसके अपने लाइफ में कुछ बचपन में कुछ ऐसे अपने घर के कुछ ऐसे सीन्स उसके सामने आए थे जिसके लिए वो अपने मम्मी पापा को बचपन से ब्लेम कर रही है। एंड शी इज़ 25 ऑफ हर एज। तो आप ये लगा लीजिए फॉर लास्ट 15 to 20 ईयर्स उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड शी वॉज होल्डिंग दैट पेन एंड रिपीटेडली एवरी डे शी शेयर्ड देन, रिपीटेडली एवरी डे शी वॉज जस्ट ब्लेमिंग हर पेरेंट्स फॉर वॉट हैपेंड विद हर इन 20 years back. She was blaming her parents for 20 years. And she was holding that pain for 20 years. And after understanding this concept of forgiveness is releasing yourself. Forgiveness is not about forgiving them. It is actually about forgiving yourself by releasing the same pain, same thoughts, same feelings which you are actually experiencing for last 20 years. तो जब उसने ये समझा, you believe it, उस सिस्टर ने डिसाइड किया कि it was not my parents' intention or it was not my parents' deliberate decision जिस वजह से ये मेरे साथ हुआ, वो हो गया
बट वो होने के बाद 20 साल तक जो मैंने अपने उस दर्द को, एक दर्द को जो 20 साल तक मैंने पकड़ा हुआ था और 20 साल तक मैंने अपने आप को बांध के रखा था ये कहने से कि मैं अपने माँ बाप से कभी बात नहीं करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं करूंगी. शी वॉज नॉट टॉकिंग टू देम, शी वॉज नॉट इन, इट वॉज सो डीप, शी वॉज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद हर पेरेंट्स. उसने वो जब पकड़ा हुआ था, when she understood the forgiveness means releasing yourself from the thoughts which you are creating a painful thought for last so many years, when she understood forgiveness means forgiving you, forgiveness means releasing you, क्योंकि वो एक इंसिडेंट, पर उस एक इंसिडेंट का ट्रॉमा 20 साल अपने आप को याद दिलाने का वो खुद किया. वो जो खुद किया, वो अगर आज उस ट्रॉमा को चेंज करने का निर्णय नहीं लेते हैं तो अनदर 20 इयर्स भी सिर्फ इसी में निकल जाएंगे, मेरे साथ ये हुआ. तो वो सीन एक था, पर 20 साल उस सीन को रिवाइज करके पकड़ के रखना, माफ़ नहीं करूंगी अपने पेरेंट्स को, मैं माफ़ नहीं करूंगी अपने पेरेंट्स को, मैं वो जो पकड़ के रखना था, वो उसने अपने अंदर न फॉरगिव करने को, अपने अंदर उस दर्द को बना के रखा हुआ था. जब उसने ये अंडरस्टैंड किया, यू बिलीव, उस मेडिटेशन से टाइम लगा, महीना 2 महीना समय लगा, पर अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम शी केम एंड शी सेड, दीदी वो ट्रॉमा रिलीज हो चुका है. मैंने अपने पेरेंट्स से बात बहुत ओपनली, जो थी मेरे मन में, जो मेरे मन में उनके लिए भाव था, जो दर्द था, जो उनके लिए मेरे अंदर एक बिटरनेस थी, वो मैंने सब कुछ रिलीज करके अब नाउ एवरीथिंग इज फाइन. दिस इज सो ब्यूटीफुल. सो फॉरगिवनेस is not about I forgive them. Actually, it is about I forgive myself from thinking the same what happened with me. What happened was 20 years back. But what I am thinking about, ये पेन मेरा जा नहीं रहा था. तो माफ खुद को रिलीज करना होता है. माफ करना मतलब भी किसी को खुद को रिलीज करना होता है. किसी को माफ करना भी खुद को रिलीज करना है. इट्स लाइक हीलिंग योरसेल्फ. किसी से माफी मांगना भी खुद को रिलीज करना है. कोई मेरे लिए, मेरे किसी एक्ट के लिए कोई गलत, उसके जीवन में कुछ गलत हो गया मेरे किसी एक्ट से, और मुझे पता है कि मेरे इस एक्ट से वहां हुआ है, मुझे पता है मेरे इस एक्ट से वहां प्रॉब्लम आई है. तो अगर मैंने अपने ईगो को आगे रखकर उस फॉरगिवनेस को पीछे रख दिया, तो जो सामने, हम तो आगे बढ़ गए, हमें लगा हम तो आगे बढ़ गए, पर जिसको मैंने ईगो आगे रखकर कोई कर्म ऐसा मेरे से किसी दूसरे की तरफ चला गया, वो थोड़ी आगे बढ़े हैं. वो तो सोच रहे हैं. तो वो जो लगातार सोच रहे हैं, वो लगातार सोच इस दुनिया में, आप कहीं भी किसी भी कोने में, और नॉट ओनली इस दुनिया में, आप अपने जन्म से दूसरे जन्म में भी चले जाएंगे, वो सोच उनकी आपको मिलती है. इट विल रीच टू यू, it will reach to you, and it will reach to you and it will manifest in the new journey also. वो नए तभी तो जब हम एक रिश्तों में जुड़ते हैं, कई बार ऐसे रिश्तों में हम जुड़ जाते हैं जिसकी जो एक जर्नी होती है वो बहुत टफ होती है, और हम अपने आप के बारे में ये सोचते रहते हैं मेरी जर्नी इतनी टफ क्यों, क्योंकि किसी के लिए कुछ पिछले जन्म में सोच के आए थे, हमने कहा कि शायद वो सोच लिया, बस हो गया, खत्म हो गया, कर दिया कुछ किसी के लिए, खत्म हो गया, पर उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, और जब उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, इट केम इन अ न्यू बॉडी, इन अ न्यू रिलेशनशिप, और आज वर्तमान में वो रिश्ता आज सबसे पास होकर भी बहुत बहुत ही बिटर है. फिर तो दीदी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टू फॉरगिव एंड now we need to understand forgiveness is not the concept of forgiving someone. It says it's actually a concept of forgiving the self. माफ करना मतलब खुद को रिलीज करना, माफी मांगना भी खुद को रिलीज करना है. तभी तो वो लाइन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, यू कैन ओनली लव व्हेन यू फॉरगिव एंड यू कैन ओनली फॉरगिव व्हेन यू लव. सो इसका सिंपल मतलब है, यू कैन ओनली unblock your love when you forgive yourself. So it doesn't go between two, it go between the self. Me with me. Me forgiving myself from thinking from the past. Me forgiving myself from thinking about someone who did in past with me. That is forgiving me. Asking for forgiveness with me. That is releasing me. So it is not the concept between two. It is actually the concept between me and me. दीदी ये तो बहुत डीप भी है और बहुत सुंदर है जो आपने एस्पेक्ट इसके खोले कि फॉरगिविंग तो बाहर कुछ था ही नहीं. फॉरगिविंग तो जब भी मैं कर रही हूँ या मैं मांग रही हूँ, दोनों में मैं रिलीज हो रही हूँ. मैं रिलीज हो रही हूँ.
I am creating the love within me. यस आई एम क्रिएटिंग इट बिकॉज जैसे ही आपने सी फॉरगिवनेस एक ऐसी एनर्जी है जो ब्लॉक लव को अनब्लॉक इमीडिएटली कर देगी। बिल्कुल आप कर देखो देगी। ना, आप खुद सोच के देखो, कई रिश्तों में हम ईगो से बात नहीं कर रहे होते हैं, एक इंसान अपनी तरफ से शुरुआत कर दे, आप इतना हल्का महसूस करते हो, चाहे दुनिया उसको कहे अरे आप झुक गए, अरे आप झुक गए, क्यों झुक गए, उनकी गलती थी, वो ज्यादा गलत थे, दुनिया कहती रहे, बट आप देखो अगर आपने उस रिश्ते में एक पहल कर दी, वो हल्कापन, दुनिया कुछ भी कहते रहे, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये तो तो आपने वो बोझ आपके पास था, वो बोझ था। वो बोझ था, वो दुनिया नहीं ले रही थी आपसे। दुनिया उसको रखे रहने के लिए इंडोर्स कर रही है, नहीं आप रखे रखो, आप माफ मत करना, आप दोनों रखे ने रखो, सही नहीं किया, आप मत करना माफ। मत करना माफ। वो आपको उस बोझ में रहने के लिए इंडोर्स कर रही है, आपका बोझ बिल्कुल ठीक है, नहीं ओवर राइट, बट वो हल्कापन दुनिया नहीं समझ सकती। जब आप माफी मांग लेते हो या माफ कर लेते हो, वो जो हल्कापन है ना, वो आपका जो पिछले इतने सालों का जो पकड़ा हुआ था, उससे आप जब रिलीज होते हो, दैट यू ओनली अंडरस्टैंड, फिर तो ओनली द लव फ्लोज। only the love flows. So that is what forgiveness is. It is never between, it's not a concept of two people, it is me with me. माफी मांग रहे हैं तो भी खुद रिलीज कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं तो भी खुद को रिलीज कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल दीदी। एंड आपने जो इस कॉन्सेप्ट को खोला, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग जब मैं ये लाइंस को पढ़ रही थी कि फॉरगिवनेस करने के लिए भी प्यार चाहिए, और प्यार करते हैं तो फॉरगिवनेस चाहिए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बिकॉज इट इज विद मी ना। हाँ जी, पर हमें जब अभी तक आपने लग रहा था दो लोगों के लिए है, दो लोगों के लिए है, तो वो लग रहा था। तो लग रहा पर जब लगा कि फॉरगिव करना भी या फॉरगिवनेस मांगना भी, इन बोथ द केसेस आई एम क्रिएटिंग माई ओन लव, यस, आई एम गोइंग इन हीलिंग माई सेल्फ। तो दिस इज सो ब्यूटिफुल दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू ओम दीदी, शांति। ओम शांति।